नमस्कार दोस्तों। क्या हिंदुस्तान सिर्फ एक कौम का देश है? क्या हिंदुस्तान में दूसरी और कौमों को रहने का हक नहीं है, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने इस देश को बचाने में योगदान दिया? क्या उन्हें इस देश में हक नहीं है? क्या सिर्फ उन्हें हक है इस देश में जो मुखबिरी कर रहे थे, दूसरे और तमाम सारे पाप कर रहे थे? और उन लोगों का हक है जो सिर्फ नैरेटिव गठित करते हैं, जो अपने आप को हिंदू धर्म का पोषक बताते हैं, उसका संरक्षक मालिक बताते हैं, और जबकि हिंदू मैथोलॉजी का उन्हें एक शब्द नहीं पता है? तो क्या यह देश उन लोगों का हो गया है? लेकिन आज के जो हालात सत्ता के और सत्ता में सत्तारूढ़ दल भाजपा और उससे जुड़े अनुसांगिक संगठनों के, आरएसएस के हाल देखते हैं तो बिल्कुल यही लगता है कि शायद यही है, वही अपने आप को मालिक समझने लगे हैं देश का, धर्म का, संस्कृति का, हर चीज का। तो यह आपको समझना है। इसके बाद में दूसरा विषय है कि चीन जिस तरीके से हमारे साथ में घटनाएं कर रहा है, जिस तरीके से उसने किया है, वो अपने आप में चिंताजनक है। वो हमारी सीमाओं पर हमला कर रहा है। वो हमारे यहां जितने हमारे नागरिक हैं जो चीन में काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या दूसरी और चीजें कर रहे हैं, उन सब पर हमला कर रहा है। और 4 महीने में चीन के भीतर 50 हमले हो चुके हैं भारतीयों पर, टारगेट हमले हो रहे हैं। लेकिन क्या भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार उनसे डरी हुई है? उनसे बोल नहीं सकती है, कह नहीं सकती है? और बोलने में उसको इतना डर लगता है। और तीसरी चीज कि जिस तरह से जोशीमठ में लगातार ढह रहा है, दरक रहे हैं मकान, दुकान, होटल, प्रतिष्ठान, पहाड़, सब, वो अपने आप में चिंता का विषय। और जब ये सब दरक रहे हो, सारी चीजें हो रही, और जोशीमठ ही नहीं, उसके साथ कर्णप्रयाग तक का सारा इलाका जो है आज दरकने लगा है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जोशीमठ हो, कर्णप्रयाग हो, या क्या कहते हैं जो सिख धर्म का सबसे एक पवित्र स्थान है, तो वहां हो, उन सारी जगह यह स्थिति। तो जब धर्म भी खतरे में हो, प्रकृति भी खतरे में हो, सारी चीजें हो, तो सरकार क्या झूठ बोलने का ठेका ले रखी है? शायद इसका भी जवाब होगा हां, बिल्कुल सरकार ने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। इसके बाद एक और विषय आता है। कल हमारे एक उन प्रधानमंत्री का जो है अंतिम दिवस, निर्वाण दिवस था, जिन्होंने इस देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया, उन लाल बहादुर शास्त्री। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला वह अति गरीब परिवार का लड़का इस देश का प्रधानमंत्री बना। उसकी ताशकंद में असामयिक मौत हुई और उनके निधन के मामले में श्रद्धांजलि देना क्या सभी भूल गए? हमारे देश के ना तो प्रधानमंत्री उनके जो है गए श्रद्धांजलि देने, ना ही कोई और गया। कांग्रेस पार्टी भी ट्विटर और फेसबुक और सब पर देती रही। हालांकि कांग्रेस पार्टी के 1-2 लोग गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो नहीं गई। राहुल गांधी अपनी दूसरे दौर की यात्रा शुरू करने के पहले वहां पर उनको नमन कर आए थे, क्योंकि वो जानते थे वो नहीं आ पाएंगे यात्रा छोड़। ठीक है, उनका बनता है, लेकिन सरकार की भी तो जिम्मेदारी है। पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों के मामले में एक प्रोटोकॉल, लेकिन कोई नहीं गया, न मंत्री गया, न प्रधानमंत्री गए, न कोई गया। तो साहब यह स्थिति है। और जब यह स्थिति हो तब आपको सोचना पड़ेगा। तो इसी पर हम चर्चा शुरू करते हैं, और इसी पर करते हैं सबसे पहले मोहन भागवत ने कहा कि विदेशी प्रभाव और विदेशी षड्यंत्र, इनसे एक लड़ाई चल रही है। संघ ने काम किया और भी लोगों ने काम किया है, बहुत से लोगों ने इसके बारे में बोला है। उसके चलते हिंदू समाज जागरूक हो रहा है। मोहन भागवत ने कहा इस देश में
जो सारी चीजें हैं, जो जो स्थितियां हैं, उन सबको कि हाँ मुसलमान यहां रहना चाहे तो रहे, और उसको, लेकिन वो जो है अब भड़काऊ भाषण न दे, ये न करे, वो न करे, सब बड़ी जायज सी बात। मोहन भागवत कौन होते हैं? वो कहते हैं हिंदू जाग गया है, हिंदू ये हो गया है, आरएसएस और तमाम हिंदू संगठनों ने मिलकर के उसे जगा दिया है। तो साहब, जब आप उसे कहते हैं जगा दिया है, वो मुस्लिम यहां रहना चाहता है तो रहे, लेकिन उनकी मर्यादाओं में रहेगा। इस देश के अंदर जिस तरीके से कि हाँ एक ही मंदिर होगा, एक ही शमशान होगा, एक ही वो होगा, ऐसे नहीं होगा, तो इस तरह की जब बातें करते हैं, आप किसी के धर्म की परंपराओं को कैसे रोक सकते हैं? उन देशों में जहां पर वहां के धार्मिक सरकारें, वहां पर भी दूसरे धर्म के लोगों की परंपराएं, उनके शमशान और उनके इबादत गाह सब अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक हो, लेकिन आप ये करते हैं क्यों? क्योंकि आप नफरत में बांटना चाहते हैं, आप इससे शोर मचाकर जिस तरीके से करना चाहते हैं, और आपने तो पाल रखे हैं कि आप बोलेंगे और दूसरे पक्ष से ओवैसी आ जाता है, वो बोलता है और वो कड़ुआ बोलेगा, आप कड़ुआ बोलेंगे, और नतीजा क्या होगा? दोनों धर्मों के उसमें एक ध्रुवीकरण बनेगा, और चूंकि संख्या ज्यादा है तो आप जीतेंगे। तो साहब, ये चुनाव जीतने का एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया जाता है। मोहन भागवत कहते हैं गांव गांव में हर जगह शाखा लगनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो साहब, शाखा क्यों लगनी चाहिए? आप शाखा में सिखा क्या रहे? शाखाओं ने देश के अंदर जहर भरा है। शाखाओं में कोई ज्ञान नहीं होता है, बल्कि वहां पर जो चर्चाएं होती हैं, जो बातें होती हैं, वो निश्चित रूप से नफरत पैदा करने वाली होती है। तो आप नफरत की शाखाएं लगाते हैं, आप जहर बोते हैं, आपके स्कूलों में जहर बोया जाता है, आपके तमाम मीटिंगों में जहर बोया जाता है। तो आप तो बेसिकली जहर की पूरा समुद्र, जो समुद्र मंथन में सबसे बड़ा जहर निकला था, भगवान शिव ने उसको पी करके और पूरी दुनिया को बचाया था। लेकिन आप वो लोग हैं जो जहर बो करके सबको खत्म कर देना चाहते। तो आप समझिए, जब यह स्थिति हो तो सोचना पड़ता। राहुल गांधी देश जोड़ने निकले, लगातार पैदल चल रहे, लोगों से मिल रहे हैं, हर जात के, हर धर्म के, हर वर्ग के, और देश के तमाम राज्यों से होते हुए आ रहे हैं। न क्षेत्र का भाव, ना दूसरा भाव, सबसे मिलना, सबसे वो करना, किसी भी लिंग का फर्क नहीं है, कुछ नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं देखता। तो जब यह स्थिति हो तो वो जोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। इसीलिए उसे यह कहना पड़ रहा है क्योंकि आप इस तरह से भारत को तोड़ने में लगे, और जब तोड़ने की आप साजिश कर रहे हो तो निश्चित रूप से चिंता की। तो ये तोड़ने वाली आपकी राजनीति है, और इस तोड़ने वाली राजनीति के कारण ही देश के अंदर दंगे फसाद होते हैं। इस देश के अंदर दंगे फसाद अब तक जितने हुए हैं देश की आजादी के समय से, उनमें सब में आप लोगों का हाथ रहा, और हिंदू ही नहीं, हिंदू सिख दंगों में भी आपका हाथ रहा। आपके ही संगठन ने उस समय भी वो नफरत का काम किया था, और कांग्रेसी वेश धर करके आपने किस तरीके से सिखों को मारा था। तो असली काम आपने किया। दिल्ली के जो रिकॉर्ड है पुलिस के, वो देखे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा दंगे में जिस तरीके से नफरत फैलाने और लोगों को मारने का जो काम किया, वो उसमें आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, उनके परिवार के लोग। आपको पता चल जाएगा, कानपुर में आप देख लीजिए, वही परिवार है जो आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए हैं, उन्हीं परिवारों ने यह किया। यह इस बात का सबूत है कि आप नफरत, दंगे, ये सब करते हैं, उसके लिए अपने रूप बदलते हैं, छद्म रूप बदलते हैं। इसी रूप का एक परिचायक आपके यहां सांसद है भोपाल से, प्रज्ञा ठाकुर, आप समझिए। और इस तरह एक नहीं है, जाने कितने आपके पास, कोई अपने को साध्वी लिखती है, कोई कुछ लिखती है, कोई कहां है। तो इस तरह की स्थिति, नफरत
के बूते आप खड़े हैं, इसलिए आप नफरत का खेल खेलते। चलिए, आपके इस नफरत के खेल का असर यह होता है कि सब आपस में लड़ते दिखाई देते हैं और स्थितियां खराब हो जाती हैं। और जाति प्रथा और सब चीजों को लेकर के जिस तरीके से है, संघ प्रमुख जो है लगातार उन सबको प्रभावी बनाते हैं। फिर आप कहते हैं वही एक ही सबका मंदिर, पानी शमशान। क्यों भाई? हर एक की अपनी परंपरा के मुताबिक होगा, होना भी चाहिए। जहां आप कम है मात्रा में तो आपको फिर यही कह दिया जाए, तब क्या होगा? तो ऐसा नहीं। और आप किसी को इस देश में रहने या जाने के लिए नहीं कह सकते, आपका अधिकार नहीं, और ना ही इस देश की सरकार को यह अधिकार, क्योंकि हर व्यक्ति जो यहां पैदा हुआ, जिसके पूर्वज पैदा हुए, जिन्होंने इस देश को बनाया, आजाद कराया, उनका मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और भारत के संविधान ने उन्हें यह अधिकार दिया है, आप उसे छीन नहीं सकते। तो ये मौलिक अधिकार है और इसे वो नहीं कर सकते। तो आप कृपया ऑर्डर देने की कोशिश ना करें और न ये सलाह बताएं कि हम क्या बोले और क्या नहीं। गलत होगा तो कानून कार्रवाई है, और यदि सही है, नहीं तो सबसे ज्यादा नफरत तो हिंदू नेताओं ने, हिंदू तमाम सारे उन्होंने बोली है, बाबाओं ने बोली है। तो नफरत का आप खेल बोलते हैं, आप करते हैं, ये आपका इतिहास। चलिए, इसके बाद में दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात कि जोशी मठ में जब कह दिया गया, सरकार कहती है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो मीटिंग हुई और उसके बाद कहा गया कि वहां काम रोक दिया गया। साहब, मुख्यमंत्री कहते हैं सारे प्रोजेक्ट रुके, सारे काम रुके, लेकिन जब एसडीएम से पूछा गया तो बोली सेना के लिए सड़क बन रही, इसे नहीं रोका जा सकता और इसलिए ये सारा चल रहा है। कर्नल से जब पूछा गया, जो वहां का इंचार्ज था, उसने कहा सब बंद है, मगर वास्तव में वहां पर जेसीबी चल रहा था, बुलडोजर चल रहा था, पहाड़ ढाए जा रहे। तो जब ये चल रहा हो तो आप क्या कहें? तो इस तरह से झूठ बोला जाता है, और झूठ की स्थिति यह है कि तमाम जगह ड्रिलिंग हो रही है और तमाम जगह पे ये हो रहा है। बीआरओ अपना काम कर रहा है, एनएच जो है 7 पे पूरा जिस तरीके से सारी चीजें तोड़ फोड़ चल रही है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, तमाम जगह ये स्थिति कायम है। और ये कायम है तो आप समझिए, और इस तरह की ड्रिलिंग से हो क्या रहा है? हिल रहा है। जो दरारें पड़ रही हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, वो कम नहीं हो रही। ये बार बार कहा जाता है। और इसके तहत जो बीआरओ के तहत प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें एसएस कंस्ट्रक्शन की ड्रिलिंग जो है अब तक बंद नहीं की जा सकी। क्यों? क्या वजह है? कोई नहीं बता पाता। जब मशीन चलाने वाले से पूछा जाता है तो कहता है मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे कहा गया है, आदेश कि आप काम करते रहिए। आप समझिए। वहीं दूसरी तरफ तमाम सारे लोग जिनको घर खाली करने के लिए कह गया है, जिनके घर पूरी तरीके से दरार में आ गए हैं, किसी भी समय गिर सकते हैं, और जब यह स्थिति हो तो वो अपने घरों से सामान लाद लाद के बाहर जा रहे हैं। शिफ्ट हो रहे हैं आप लोग? कहाँ कहाँ व्यवस्था कराई इन्होंने आपके? हैं? कहीं नहीं, हम अपने रिश्तेदार के यहाँ रख रहे सामान। तो फिर आप लोग कहाँ रहोगे ऐसे? अब क्या करना, तो अपने वही रहेंगे, कोई व्यवस्था नहीं किया, ऐसे ही रख रहे हैं अपना सेफ्टी के लिए। चलिए, भगवान भला करे। जाके खाना बदोश लोगों के शरणार्थी की तरह से रहने को मजबूर हो रहे हैं, और आप उन्हें दे क्या रहे? आपने कहा है कि 1.5 लाख दिया जाएगा, लेकिन अब तक आपने दिया नहीं। और उसके बाद में उनके संपत्ति का और दूसरी चीजें जो सरकार वो करेगी, उसका भी कोई वो नहीं दिया जा रहा है, कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है। कहा जाता है बाद में सेटलमेंट करेंगे। तो बाद में क्या सेटलमेंट करेंगे? 4 धाम प्रोजेक्ट के लिए हाईवे का जो प्रोजेक्ट है, उसके नाम पर जिस तरीके से 12,000 करोड़ रुपया का आपने कुछ लोगों को कमवाने के लिए जो किया है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का, वो जो आल बेदर रोड, उसको बनाने के नाम पर जो आपने तोड़फोड़ की है, जो पहाड़ों को काटा है, जो सुरंगें बनाई है, उन्हीं के कारण ये सारी स्थिति है और ये बर्बाद हो रहा है। और इसमें मरने वाले और जो जिनके घर टूट रहे हैं वो सब हिंदू हैं। हिंदुओं का आप छीन रहे हैं, हिंदुओं को बर्बाद कर रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, और उसके बाद आप कहते हैं आप हिंदूवादी, आप ये हैं। तो यह स्थिति हो तब आपको सोचना पड़ेगा।
अब उसके बाद जोशीमठ को लेकर के अमित शाह 4 केंद्रीय मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, और मीटिंग के बाद में क्या हो रहा? कुछ नहीं, नथिंग। लोग परेशान हैं, दुखद हैं, लोग कैसे रो रहे हैं। देखने वाला उनके रोते हुए दुखद स्थितियों को देख के लगता है इस देश की सरकार इतनी निर्लज्ज है, इतनी निष्ठुर है। तो आप समझिए इसको लेके ये है। तो इस तरह की स्थिति है, और जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से चिंता करो कि आप कौन सा देश। देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, सारी चीजें चौपट है। चीन में हमारे तमाम सारे लोगों पे हमले हो रहे हैं। 4 महीने में 50 हमले हो चुके हैं चीन में, हमारे स्टूडेंट्स पे, हमारे व्यापारियों पे, हमारे दूसरे कामगारों पे, नौकरी पेशा लोगों पे। और उसके बाद चीनी प्रोडक्ट को हम लगातार आयात कर रहे हैं, और स्थिति है कि चीनी प्रोडक्ट हमारे यहां पिछले चंद सालों के भीतर कई 100 गुना बढ़ गया है, कई 100 गुना। तो उनके साथ हम ये भी कर रहे हैं, और वो हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कब्जा करा दी गई, और उसके बाद उस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। तो अब इसके बाद में आप क्या कहेंगे? और जो ये स्थितियां हो तो निश्चित रूप से लगता है कि आप कर क्या रहे हैं, आप किस तरीके से दुखी कर इस देश को बर्बाद करने पे। तो यह स्थिति, देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, सब कुछ चौपट है। और आप प्रवासी सम्मेलन संबोधित कर रहे हैं और वहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि आपने देश को इस हालत में कर दिया है कि कोई निवेशक आने को तैयार नहीं। यह हालत। और जो यहाँ के पूंजीपति हैं वो यहाँ कमा करके, यहाँ वालों को लूट करके और जाके विदेश में अपना सब सेटल कर रहे हैं। अदानी को देख लीजिए, अंबानी को देख लीजिए, जो आपके चहेते बिजनेसमैन है उन्हें देख लीजिए। रोजाना 604 लोग जो है भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। ये दशा हो गई, समझिए। इसके बाद में हमारे एक छोटे भाई की तरह है विजय शुक्ला, वो एक बड़ा अच्छा लिखते हैं कि अब जो है जेबी जो है, ये सब लोग जो है वो घड़ियाली आंसू बहाते हैं। और स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि थी, उस पर सलाम करने नहीं, उन्हें माथा टेकने नहीं। हमारे एक मित्र का कल फोन आया, उन्होंने कहा, मिस्टर ढींगरा, उन्होंने कहा कि सर आप बताइए, आज लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन को कोई मनाने को याद नहीं है किसी को। यह स्थिति है। तो वही भारतीय जनता पार्टी जो उन्हें कांग्रेस से अलग करके देखती है, उनमें उनके परिवार में दरार डालती है और तमाम बातें करती है, वो भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री और पीएमओ का जो है ड्यूटी थी कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाए, पुष्पांजलि अर्पित की जाए, उसने नहीं किया। यह स्थिति है। जब 1965 का युद्ध हुआ था तब क्या हुआ था? उस समय हम जीते थे और जीतने के बाद में एक फैसला लिया, ताशकंद में शास्त्री जी का निधन भी हुआ, और उसको लेकर के संघी, पूरे संघियों के गैंग ने किस तरीके से हमला किया, किस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री के लिए कितने गंदे गंदे शब्द बोले थे, और गंदे गंदे शब्द बोलते हुए प्रदर्शन किया था। उस समय के सारे अखबार देख लीजिए, छाए हुए थे। ये वही थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। तब वो जनसंघ कहलाता था, आरएसएस के। तो आप समझिए, इन्होंने इतने गंदे ढंग से वो किया था। देश की आजादी के समय तो मुखबिरी करते घूम रहे थे, और जब देश बन के पूरा हो गया तो मलाई खाने आ गए, और फिर तब कहते हैं अरे ये फैसला क्यों ले लिया, वो क्यों फैसला ले लिया। वो लाल बहादुर शास्त्री न्यू फैसला नहीं लेते, फैसला ले रहे थे क्योंकि देश को अमन शांति चाहिए थी, युद्ध नहीं चाहिए था। आगे युद्ध में झोंक देते क्या आप? युद्ध में तो नहीं देश को झोंक सकते। तो जय जवान जय किसान का
उन्होंने नारा देकर के देश को जिस तरह से बनाने की कोशिश की, लेकिन आपने उन्हें इतना वो किया कि उनका हार्ट अटैक हो गया। उन्होंने अखबार जब देखे भारत के और मंगवाए, स्पेशली मंगवाए, और जब उन्हें देखा और देखने के बाद में वो उनका हृदयघात हुआ, तो उनके तो हत्यारे आप, और जब आप हत्यारे हो तब फिर क्या कहा जाए। आपने एक जांच कमेटी का ड्रामा किया, सब कुछ किया, और हुआ क्या? कुछ नहीं। आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दी। इतने बार आपकी सरकारें आ गई, आप एक बार निकालते। तो हुजूर, आप तो वो हैं। और ये हत्या, तो फिर उड़ीसा में जो सांसद वहां की सरकार से लड़ रहे थे, वो भी हत्या। ये समझना हो तो आपने तो वो गंदा काम किया, आपको ये समझना होगा। यही वजह है। इसलिए सच को पहचानना, जानना बेहद जरूरी। नहीं तो यह लोग तो मुल्क बेचने के लिए बेताब बैठे हैं, मुल्क को बर्बाद करने के लिए बेताब बैठे हैं, और ये अंग्रेजों के मुखबिर कुछ भी कर सकते। इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि हिंदुओं को भी बेघर होने के लिए मजबूर करते हैं। कश्मीर से आप देखें, कश्मीरी पंडितों को भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में, जब जनता दल के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे थे, उनको समर्थन देकर सरकार चलवा रहे, उस समय वहां से बेदखल किया, और अब फिर बेदखल होने की नौबत ला। रोज टारगेट किलिंग हो रही, यहां पर भी, चीन में भी, दूसरी जगह। तो आप सोचिए, जो मारे जा रहे, सबसे ज्यादा हिंदुओं को मरवाने वाले कौन? तो यही है। तो इन नफरती लोगों से सावधान और भारत जोड़, क्योंकि जरूरत भारत को जोड़ने की, तोड़ने की। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।